सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं मधु जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मधु गढ़वाली 121 पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको दशहरे की कहानी सुनाऊंगी। आप भी मेरे साथ दशहरे की कहानी का श्रवण कीजिए। कहानी ध्यानपूर्वक और पूरी सुनिएगा। दशहरे की पौराणिक कथा। रामायण के अनुसार लंका के राजा रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, जिसके बाद भगवान राम ने हनुमान, लक्ष्मण और वानर की सेना की सहायता से रावण से युद्ध किया। इस युद्ध में रावण का अंत दशहरे के दिन हुआ था, जिसे बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में देखा जाता है। देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया था। एक अन्य कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसे पराजित कर दिया था। इसलिए इस दिन को विजयदशमी भी कहा जाता है, जो शक्ति और धर्म की जीत का प्रतीक है। दशहरे का महत्व। दशहरा केवल पौराणिक कथा से जुड़ा पर्व नहीं है, बल्कि इसका सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशाल पुतले बनाए जाते हैं और शाम को उनका दहन किया जाता है। यह प्रतीकात्मक रूप से अहंकार, अधर्म और अन्याय के विनाश का संदेश देता है। दशहरा नए कार्यों की शुरुआत का प्रतीक है। दशहरा नए कार्यों की शुरुआत का प्रतीक है। इसके साथ ही दशहरा नए कार्यों की शुरुआत का प्रतीक है। किसान इस दिन नई फसलों की पूजा करते हैं और शस्त्र पूजन भी किया जाता है। व्यापारियों के लिए यह दिन खास होता है, क्योंकि इसे आर्थिक समृद्धि और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, लोगों में जो दशहरे का त्योहार प्रचलित है, इसका क्या फल है? शिव जी ने बताया कि अश्विन शुक्ल दशमी को सायकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने की इच्छा करने वाले राजा को इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई की थी, इसलिए यह दिन बहुत पवित्र माना गया है और क्षत्रिय लोग इसे अपना प्रमुख त्योहार मानते हैं। शत्रु से युद्ध करने का प्रसंग न होने पर भी इस काल में राजाओं को अपनी सीमा का उल्लंघन अवश्य करना चाहिए। अपने तमाम दल बल को सुसज्जित करके पूर्व दिशा में जाकर शमी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूजन करने वाला शमी के सामने खड़ा होकर इस प्रकार ध्यान करे, हे शमी, तू सब पापों को नष्ट करने वाला है और शत्रुओं को भी पराजय देने वाला है। तूने अर्जुन का धनुष धारण किया है और रामचंद्र जी से प्रिय वाणी कही। पार्वती जी बोली, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस कारण धारण किया था तथा रामचंद्र से कब और कैसी प्रिय वाणी कही थी, सो कृपा कर समझाइए। शिवजी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर इस शर्त पर वनवास दिया था कि वे 12 वर्ष तक प्रकट रूप में वन में जहाँ चाहे फिरे, किंतु 1 वर्ष बिल्कुल अज्ञातवास में रहे। यदि इस वर्ष में उन्हें कोई पहचान लेगा तो उन्हें 12 वर्ष और भी वनवास भोगना पड़ेगा। उस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक शमी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ वेश में रहने लगे। विराट के पुत्र कुमार ने गौओं की रक्षा के लिए
अर्जुन को अपने साथ लिया। अर्जुन ने शमी के वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। शमी वृक्ष ने अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी। विजयदशमी के दिन रामचंद्र ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करने के समय शमी वृक्ष से कहा कि आपकी विजय होगी। इसलिए विजय काल में शमी वृक्ष की पूजा होती है। एक बार राजा युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया कि राजन, विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होने पर अपने दासों और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए तथा गाजे बाजे के साथ मंगलाचार करना चाहिए। उसे उस दिन अपने पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके अपनी सीमा से बाहर जाना चाहिए और वहाँ वास्तु पूजा करके अष्ट दिक्पालों तथा पार्थ देवताओं की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण लगाएं और पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करें। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी, घोड़ा, अस्त्र शस्त्र का निरीक्षण करना चाहिए। यह सब क्रिया सीमांत में करके अपने महल में लौट आना चाहिए। जो राजा इस विधि से पूजा करता है वह सदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।